आप भटक ही नहीं सकते अगर आपने डर, शर्म और चिंता को खत्म कर दिया। इन 3 शत्रुओं को कैसे खत्म करना है, यही हम आज एक गौतम बुद्ध की अद्भुत कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए नमक का व्यापार किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 पुत्र थे। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव एकदम विपरीत था। जहां एक और उसका बड़ा पुत्र बहुत ही संकोची और शर्मीले स्वभाव का था, उसे किसी से बात करने में भी शर्म आती थी। वहीं उसका छोटा पुत्र बहुत ही बेरहमी और खुले स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह किसी के भी सामने अपनी बात कहने में संकोच नहीं करता था। लोग अक्सर बड़े पुत्र को भोला और बेवकूफ समझते थे और कई बार तो लोग उसके इस भोले और संकोची स्वभाव का फायदा भी उठा लेते थे, लेकिन वह पलटकर कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। व्यापारी अपने पुत्र के ऐसे स्वभाव के कारण उस पर बहुत अधिक नाराज रहता था। ठीक से बातचीत न कर पाना और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने कई बार अपने बड़े पुत्र की पिटाई भी कर दी थी। हालांकि बार बार उस पर गुस्सा करने और पीटने की वजह से व्यापारी के बड़े पुत्र का स्वभाव सुधरने की बजाय और खराब हो गया था। अब शर्म और संकोच के साथ साथ उसके अंदर डर भी बैठ गया था। आत्मविश्वास की कमी की वजह से बड़ा पुत्र बचपन से ही बहुत अधिक परेशान रहने लगा था। अपने डर की वजह से वह परीक्षा में याद किए हुए प्रश्नों के उत्तर भी भूल जाता था और उन्हें लिख नहीं पाता था। इस कारण उसकी शिक्षा भी ठीक ढंग से पूरी नहीं हो पाई। बड़ा पुत्र जब जवान हो गया तो व्यापारी ने उसे अपने साथ व्यापार में हाथ बटाने के लिए कहा। अपने पिता के प्रति डर के कारण वह व्यापार में उनका हाथ बटाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह व्यापार में कई बार ऐसी गलतियां कर देता था जिससे व्यापारी उस पर बहुत अधिक क्रोधित हो जाता था। एक दिन की बात है, व्यापारी किसी काम से शहर गया हुआ था और उस दिन दुकान पर उसका बड़ा पुत्र बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग आए और उन्होंने बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है और उनका यह संदेश है कि इस समय दुकान में जितनी भी नमक की बोरियां रखी हुई हैं, वो सब हमें दे दो। तुम्हारे पिता ने नमक की सभी गोलियों को शहर मंगवाया है। व्यापारी का पुत्र उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि वे दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए और वहां जितनी भी नमक की बोरियां रखी हुई थी, उन सबको अपनी घोड़ा गाड़ी में रखा और लेकर जाने लगे। व्यापारी के पुत्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन संकोच और डर के कारण वह उनसे कुछ कह नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैं इन्हें नमक ले जाने से रोकता हूं तो पिताजी मुझ पर नाराज होंगे। कुछ दिनों बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो दुकान को खाली देखकर उसने अपने पुत्र से पूछा, नमक की बोरियां कहां गई? यह दुकान इतना खाली खाली क्यों है? तब बड़े पुत्र ने सहमी हुई आवाज में कहा, कुछ लोग दुकान पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने नमक की सारी बोरियों को शहर मंगवाया है, और फिर वह दुकान की सारी बोरियों को निकालकर लेकर चले गए। यह सुनते ही व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। उसने पुत्र को दुकान से धक्का देकर बाहर निकालते हुए कहा, मंद बुद्धि, तू मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। वह लोग तुझे बेवकूफ बनाकर सारा सामान लूट ले गए। तूने मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया है। अब यहां से चला जा और घर वापस मत आना। अगर तू वापस आया तो मैं मार मार कर तेरी जब खींच लूंगा। व्यापारी का पुत्र इस घटना से बहुत दुखी हुआ। एक बार फिर उसके संकोची स्वभाव की वजह से उसके पिता उस पर और अधिक नाराज हो गए थे और साथ ही व्यापार में इतना भारी नुकसान हो गया था। उस समय नगर के कई लोग व्यापारी के पुत्र पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिससे उसे खुद पर बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यही वह समय था जब उसने मान लिया कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। वह हमेशा मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा और इस समाज में रह रहे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर कभी नहीं चल पाएगा। यही सब सोचता हुआ व्यापारी का पुत्र नगर से बाहर आ गया और एक नदी के किनारे बैठकर खूब रोया। गहरे पानी को देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसके जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने निश्चय कर लिया कि आज इस नदी में डूबकर वह खुद को समाप्त कर लेगा। असफल जीवन जीने से अच्छा है कि वह खुद को समाप्त कर ले।
उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई और डूबने लगा तो उसी नदी में स्नान कर रहे एक बौद्ध भिक्षु ने उसे बचा लिया और नदी से निकालकर बाहर ले आए। व्यापारी का पुत्र बौद्ध भिक्षु पर नाराज होने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे क्यों बचाया? मैं इस असफल जीवन को जीना नहीं चाहता। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा कि जीवन एक ही बार मिला है और अगर तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे? तब व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं और ये समस्याएं मेरे शर्मीले और संकोची स्वभाव की वजह से है। मैंने अपने डर और संकोच की वजह से अपने पिता का भारी नुकसान करवा दिया है। मैं एक अच्छा पुत्र नहीं हूं। अपने भयभीत स्वभाव के कारण मैं ठीक से शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सका। सारे नगरवासी मुझे मूर्ख समझते हैं। क्या किसी मूर्ख को इस दुनिया में जीने का अधिकार है? तब बौद्ध कक्षों ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरु ही देंगे। चलो मैं तुम्हें अपने गुरु के पास ले चलता हूं। व्यापारी के पुत्र ने कहा वह किसी से बात नहीं करना चाहता। आज वह अपना जीवन समाप्त करके ही मानेगा। किंतु बौद्ध भिक्षुओं के बार बार समझाने पर वह उनके साथ चलने और उनके गुरु से मिलने को तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु व्यापारी के पुत्र को आश्रम की ओर लेकर गए। वहां पर व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक महात्मा पेड़ के नीचे ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। तभी बौद्ध भिक्षु ने उन महात्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह हमारे गुरु गौतम बुद्ध है। दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने उत्तर में एक मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ उठा दिया। वह नौजवान वहीं पर बैठ गया और बुद्ध को देखकर जोर जोर से रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उससे रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के पुत्र से उसकी समस्या बताने को कहा। तब उसने बताया कि किस प्रकार वह बचपन से ही शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव का है। इस कारण लोग उसे मूर्ख समझ लेते हैं और उसके पिता भी उससे नफरत करने लगे हैं। तब गौतम बुद्ध ने युवक को शांत कराते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है, जिसके बाद तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। युवक ने खुश होते हुए पूछा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? आप बहुत ही महान व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हे महात्मा, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा कि हां, अवश्य। उस युवक ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अब आप मुझे वो उपाय बताइए जिससे कि मेरा जीवन बदल जाए। गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। अगर तुम मेरे यह कार्य कर दो तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन इन 3 दिनों तक तुम्हें मेरे सभी कार्य करने होंगे। मैं जैसा जैसा कहूंगा, अगर तुम ठीक वैसा ही कार्य करने में सफल रहे तो 3 दिन बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। अभी जाओ और जाकर आश्रम में ही आराम करो। अगले दिन की सुबह होते ही व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आज तुम्हें 20 अजनबी व्यक्तियों से बातचीत करनी है और उनका हाल जानना है। इसका लेखा जोखा शाम तक लेकर आ जाना। व्यापारी के पुत्र को अंदर से बहुत डर महसूस हुआ, लेकिन उसने गौतम बुद्ध को हां कह दिया। फिर वह निकल पड़ा 20 अजनबी लोगों से बातचीत करके। शुरू में तो उसे बहुत अधिक संकोच लग रहा था। कई लोग तो उसे डांट कर भगा भी देते थे, लेकिन उसके सामने अपना जीवन बदलने का यही एकमात्र उपाय था। आखिरकार कोशिश करते हुए उसने 20 अजनबी लोगों के नाम और उनके व्यापार का लेखा जोखा प्राप्त कर लिया। शाम होने पर जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो खुश होते हुए उसने गौतम बुद्ध को बताया कि आज का कार्य उसने सही ढंग से पूरा कर लिया है। यहां तक कि कुछ लोग तो उसके मित्र भी बन गए हैं। दूसरे दिन की सुबह होते ही फिर वह नौजवान गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा
तब गौतम बुद्ध ने कहा, आज का कार्य है कि तुम आश्रम में रह रहे 100 शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें जल के उपयोग के विषय में पढ़ाओ। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर व्यापारी का पुत्र हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि आप मुझसे ये किस प्रकार के कार्य करवा रहे हैं? मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूं, इसीलिए मैं पढ़ाने का ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। व्यापारी के पुत्र ने विनती करते हुए कहा कि आप जानते हैं कि मेरी शिक्षा अधूरी है, फिर मैं बालकों को शिक्षा कैसे दे सकता हूं? गौतम बुद्ध ने हल्की सी मुस्कान भरते हुए कहा कि यहां सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है। वे बालक नहीं जानते तुम हर दिन अपने जीवन में जल का उपयोग करते हो। यही सब बातें उन बालकों को कुछ आकर बतानी है। अंततः जब व्यापारी के पुत्र के पास कोई बहाना शेष नहीं बचा, तो हिम्मत जुटाकर वह उन बालकों के पास पहुंच गया। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन आखिरकार उसने बालकों को जल के महत्व के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बताई और जल्दी से वहां से भाग आया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उसने बताया कि बहुत अधिक डर लग रहा था, किंतु मैंने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बता दी हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि जाओ, एक और कोशिश करके आओ। उस नौजवान ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और बालकों को जल के महत्व के बारे में पढ़ाना शुरू किया। इस बार व्यापारी के पुत्र को बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही थी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को जल के विषय में पढ़ाया। तब गौतम बुद्ध ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम अवश्य ही साहसी हो। गौतम बुद्ध के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर वह युवक बहुत प्रसन्न हुआ। युवक जब तीसरे दिन गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि आज का कार्य तुम्हें कुछ अजीब लग सकता है, किंतु आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। गौतम बुद्ध के मुंह से यह बात सुनकर वही वक्त बहुत अधिक डर गया। उसने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जा सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। अंततः व्यापारी के पुत्र को गौतम बुद्ध की बात माननी पड़ी। गौतम बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि अपने पिता के पास जाकर उनसे क्षमा मांगना और कहना कि वे तुम्हें एक और अवसर दें ताकि तुम खुद को बुद्धिमान साबित कर सको। गौतम बुद्ध के कहे अनुसार उस युवक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पिता का सामना किया और उनसे क्षमा मांगी। आखिरकार व्यापारी ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे एक और अवसर देने के लिए तैयार हो गया। व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास आया और उस उपाय के बारे में पूछने लगा जिसे गौतम बुद्ध ने 3 दिन बाद बताने का वचन दिया था। तब गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने स्वयं ही अपना उपाय खोज लिया है। तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, संकोची और शर्मीले थे। यह सब तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था और तुमने जैसे ही उस डर का सामना किया वह खत्म हो गया। जीवन में तुम्हें जिस भी काम से डर लगे उस काम को करना शुरू कर दो, डर स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। अब वह युवक समझ चुका था कि गौतम बुद्ध उसे क्या बताना चाह रहे हैं। उसने गौतम बुद्ध का धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि वह जीवन में सफल होकर दिखाएगा। तो दर्शकों, चलिए अब अगली डर और शर्म के ऊपर की कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मानसिक डर से बहुत परेशान था। उसे हमेशा किसी न किसी बात का डर लगा ही रहता था। कभी वह यह सोचकर डरता कि पता नहीं उसका भविष्य कैसा होगा, वह खुद के और अपने माँ बाप के सपने पूरे कर भी पाएगा या नहीं। उसे हमेशा यही लगता था कि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं और इसी सोच की वजह से वह खुद को दूसरों की तुलना में छोटा और कमतर समझता था। यहां तक कि उसे लोगों से खुलकर बात करने में भी डर लगता था। जब वह लोगों के साथ उठता बैठता या बातें करता तो उसे लगता कि लोगों का ध्यान सिर्फ उसकी कमियों की तरफ ही है। इसीलिए वह लोगों के सामने असहज और घबराहट महसूस करता था। उसे इस बात से भी जलन होती थी कि उसके आसपास के लोग उससे आगे कैसे निकल रहे हैं, और साथ ही उसे इस बात का डर भी लगा रहता कि कहीं उसके मित्र या आसपास के लोग उससे आगे ना निकल जाएं, और अगर ऐसा हुआ
तो वह उनके सामने छोटा और कमजोर साबित हो जाएगा। और इसी पिछड़ने व कमजोर साबित होने के डर से वह पता होने के बाद भी अपने मित्रों और साथियों के साथ ऐसी किसी भी जानकारी या अवसर को साझा नहीं करता था जिसमें उसे लगता था कि सामने वाला उस जानकारी या अवसर का फायदा उठा लेगा। इसीलिए वह लोगों के सामने असहज और घबराहट महसूस करता था। उसे इस बात से भी जलन होती थी कि उसके आसपास के लोग उससे आगे कैसे निकल रहे हैं, और साथ ही उसे इस बात का डर भी लगा रहता कि कहीं उसके मित्र या आसपास के लोग उससे आगे न निकल जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो वह उनके सामने छोटा और कमजोर साबित हो जाएगा। और इसी पिछड़ने व कमजोर साबित होने के डर से वह पता होने के बाद भी अपने मित्रों और साथियों के साथ ऐसी किसी भी जानकारी या अवसर को साझा नहीं करता था जिसमें उसे लगता था कि सामने वाला उस जानकारी या अवसर का फायदा उठाकर उसे आगे निकल जाएगा। वह मानसिक रूप से इतना भयभीत और कमजोर हो चुका था कि उसे दूसरे लोगों को असफल होता हुआ देखकर खुशी मिलती थी। वह अक्सर खुद के काम और तरक्की की तुलना अपने आसपास के दूसरे लोगों से करता, और जो व्यक्ति उससे अधिक सफल होता उस व्यक्ति के प्रति उसके मन में जलन और ईर्ष्या के भाव पैदा होने लगते, और जो व्यक्ति उससे कम सफल होता उस व्यक्ति को देखकर उसे खुशी मिलती। अपनी इस तुलनात्मक और नकारात्मक सोच से वह डर की वजह से वो नौजवान अक्सर अशांत रहता था, और उसे पता भी था कि यह डर और तुलनात्मक सोच उसके लिए ठीक नहीं है। ये उसे पीछे की ओर खींच रही है, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपने इस मानसिक डर और नकारात्मक सोचने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था, और समय के साथ उसका यह डर और भी अधिक बढ़ता जा रहा था, जिससे वह और भी अधिक चिंता और तनाव से घिरता जा रहा था, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसे एक दिन एक बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, जो कि उसके पड़ोस के गांव में बने बौद्ध मठ में ही रहा करते थे। वह बौद्धिक शुभ एक ध्यानी व्यक्ति थे और उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। वह अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उस पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। बौद्ध भिक्षु के बारे में जानकारी मिलते ही वह नौजवान लड़का अगले दिन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और उनको प्रणाम कर उनके समक्ष एक उदास चेहरे के साथ बैठ जाता है। पहले तो बौद्ध भिक्षु ने उसके चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर एक बड़ी ही शांत और मधुर आवाज में उसके आने का कारण पूछा। उस नौजवान लड़के ने बड़े ही उदास और दुखी मन के साथ अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, मुनिवर, मैं अक्सर डरा हुआ और अशांत रहता हूं। मैं अक्सर अपने भविष्य और काम को लेकर चिंतित और भयभीत रहता हूं। मुझे हमेशा दूसरों से पिछड़ने और कमजोर साबित होने का डर सताता रहता है। मुझे दूसरों की सफलता देखकर जलन और ईर्ष्या होती है और उनकी असफलता में खुशी मिलती है। मैं हर पल खुद पर संदेह करता रहता हूं और दूसरों से खुद की तुलना करता रहता हूं, जिसकी वजह से मैं अंदर से बहुत ही अशांत और परेशान हो चुका हूं। और इस अशांति व डर की वजह से मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा हूं। मुनिवर, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। कृपया मुझे कोई सही रास्ता दिखाएं। बौद्ध भिक्षु ने उस नौजवान लड़के की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर एक साथ वह गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, ये सभी डर और लक्षण केवल उस व्यक्ति में पाए जाते हैं जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, जिसे खुद पर भरोसा नहीं है और जो खुद के साथ सहज नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा है और जो खुद से जुड़ा हुआ है, वह कभी भी किसी और की सफलता पर दुखी नहीं होगा और ना ही किसी की असफल होने पर उसे खुशी होगी। एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति इस डर में नहीं जीता कि वह लोगों से पिछड़ जाएगा या फिर उनकी नजरों में कमजोर साबित हो जाएगा, क्योंकि उसे अपनी काबिलियत और मेहनत पर भरोसा होता है। इसीलिए वह हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है। बिना परिणाम की ज्यादा चिंता किए तो आज मैं तुम्हें 9 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो उन लोगों के अंदर पाई जाती हैं जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जिन्हें खुद पर भरोसा होता है, जो खुद के साथ सहज होते हैं और खुद से जुड़े होते हैं। और इन आदतों को अपनाकर तुम भी खुद को आत्मविश्वास से भर सकते हो।
खुद के साथ तालमेल बिठाना सीख सकते हो और खुद को डर, जलन, ईर्ष्या और तुलना जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रखकर अपने काम पर ध्यान दे सकते हो। तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और यह समझने का प्रयास करना कि तुम कहां पर खड़े हो, यानी इनमें से कौन सी आदतें तुम्हारे अंदर हैं और अभी ऐसी और कौन सी आदतें हैं जो तुम्हें अपने अंदर विकसित करनी है एक शांत, खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं पहली आदत से। तो पहली आदत है कि चीजों और बातों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करो। हर चीज को व्यक्तिगत यानी अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर चीजों को व्यक्तिगत तौर पर लेता है, कोई भी बात अगर किसी समूह के लिए बोली जा रही है या आमतौर पर सबके लिए बोली जा रही है और वो व्यक्ति उस बात को अपने ऊपर ले लेता है, तो फिर वो वहां पर बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करता है और अपने आत्मविश्वास को बहुत गहरी चोट पहुंचा लेता है। हमें चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेने की बजाय, उसे व्यक्तिगत अर्थ देने की बजाय उसका सामूहिक और परिस्थितिक अर्थ निकालना सीखना चाहिए, यानी कि वो बात कितनों के लिए किस मकसद से और किस परिस्थिति में बोली गई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसका मतलब निकालना चाहिए। और जो भी व्यक्ति अपने साथ सहज होता है उसे खुद पर भरोसा होता है। वह खुद को जानता है कि वह कौन है, इसीलिए वह कभी भी चीजों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। इसकी बजाय वह मौजूदा परिस्थिति के अनुसार उस बात का मतलब निकालता है। जब हम परिस्थिति और मौके के अनुसार चीजों या कही गई बातों का मतलब निकालना सीख जाते हैं, तो फिर हम खुद को बेवजह का दोष देने और खुद पर बेमतलब का दबाव बनाकर परेशान होने से बच जाते हैं। दूसरी आदत है अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना। अपने आप पर भरोसा करना यह सबसे खूबसूरत एहसास है। दूसरे हम पर भरोसा करें, यह हमारे लिए बहुत अच्छी, बहुत खास बात तो है ही, लेकिन जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो जिंदगी बहुत ही आसान और खूबसूरत बन जाती है। क्योंकि जब हमारा खुद पर विश्वास पक्का हो जाता है तो फिर कोई हमारा साथ दे या ना दे, हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं और कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हमारे सामने आए, वो घुटने टेक कर चली ही जाती है और हम हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। आत्मविश्वास से भरे लोगों की तीसरी आदत है कि उनकी जिंदगी में एक ठहराव होता है और वह बिना किसी घबराहट के अपना पर्याप्त समय लेते हैं। जिंदगी में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता और ना ही हर समय परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ एकदम से और तुरंत हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें रुकने की जरूरत पड़ती है। चीजों को अच्छे से समझने और करने के लिए थोड़े ठहराव की जरूरत पड़ती है और इस बीच यह जो समय लगता है, इसमें ज्यादातर लोग अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन जो मजबूत इंसान होगा, जो अपने साथ सहज होगा, उसमें यह खासियत होगी कि वह थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन उसे भरोसा होगा कि जो समय वह ले रहा है या जो समय उस काम में लग रहा है, वह वास्तव में उसे और उसकी जिंदगी को बेहतर बना रहा है। तो वो इंसान खुशी खुशी अपना समय लेगा, इंतजार करेगा और विचलित हुआ, परेशान होने की बजाय उसके अंदर बहुत सारा धैर्य और आभार होगा कि चलो चीजें कम से कम बेहतर तो हो रही है। तो वो समय की कद्र करेगा, अपने अंदर शांति बनाए रखेगा और समय बहुत ही अच्छे से और शांति से बीत जाएगा। आत्मविश्वास से भरे और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की चौथी आदत है कि वो दूसरों को भी आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। एक मजबूत इंसान ही दूसरे को भी आगे बढ़ा सकता है, उसे ऊंचा उठा सकता है, उसे कुछ सिखा सकता है। जो इंसान खुद में मजबूत होता है, खुद को पसंद करता है, खुद के साथ सहज होता है, संतुष्ट होता है, वही इंसान दूसरों की मदद कर सकता है। लेकिन जो खुद ही बेचारा है, खुद ही कमजोर है, स्वयं से संतुष्ट नहीं है, वो क्या दूसरों की मदद करेगा? उसे तो खुद दूसरे लोगों से मदद की जरूरत है। लेकिन जो इंसान खुद पर भरोसा करता है, वह खुद के साथ सहज और संतुष्ट होता है। इसीलिए वह किसी भी प्रकार की जलन, ईर्ष्या या तुलना के चक्कर में नहीं पड़ता। उसे दूसरे लोगों की मदद करने में भी खुशी मिलती है, क्योंकि वह जानता है कि जितना मैं मजबूत हूं, उतना ही अगर कोई और मजबूत बनता है तो मजबूत लोगों का एक समूह बनेगा और सब मिलकर मजबूती से आगे बढ़ेंगे। खुद पर भरोसा करने वाले
और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की पांचवी आदत है कि वह बिना ज्यादा क्रोधित हुए, बिना अपना आपा खोए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और बिना डरे अपनी बात को अच्छी तरीके से रखना जानते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान अपने साथ सहज और ईमानदार होता है। इसीलिए उसे अपनी गलतियों के बारे में भी पता होता है और यह भी पता होता है कि कहां पर वह निर्दोष है। इसीलिए वह अपनी गलतियों को पूरी विनम्रता से स्वीकार कर लेता है और जब वो सही होता है तो बिना डरे अपना पक्ष लेता है और अपनी बात पूरी मजबूती से रखता है। लेकिन अपनी शालीनता के दायरे में रहते हुए बिना अपनी मर्यादा खोए वह इंसान बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को 100 लोगों के सामने रखना हो, 1000 लोगों के सामने या फिर पूरी दुनिया के सामने, वह यह अच्छी तरीके से जानता है कि उसे कब क्या कदम उठाना है। इसी प्रकार से इन लोगों की छठी विशेषता है तो ये लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। सही मायनों में मजबूत यानी अंदर से शक्तिशाली कौन होता है? जिसे ज्ञान होता है लेकिन उस ज्ञान का कोई घमंड नहीं होता, जिसे सही समय पर सही काम करना आता है, जिसे विनम्र रहना आता है, जिसे दूसरों की मदद करना आता है, वही इंसान वास्तव में शक्तिशाली होता है, स्वतंत्र होता है, आत्मविश्वासी होता है, सफल होता है, संतुष्ट होता है। तो सही मायनों में एक मजबूत इंसान की पहचान ऐसी होती है कि वह अपने जीवन के सभी आयामों को मजबूत रखता है और खुद की ही तरह दूसरों को भी शक्तिशाली बनाने में विश्वास रखता है, क्योंकि वह जानता है कि सकारात्मक शक्ति को जितना फैलाया जाएगा वह उतनी ही गुना बढ़कर उसके पास वापस आएगी और वह और भी शक्तिशाली होता चला जाएगा। तुम खुद सोचो कि अगर तुम किसी कमजोर लोगों के समूह में रहोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम भी कमजोर बन जाओगे। लेकिन अगर तुम शक्तिशाली लोगों का समूह बनाओगे, उनकी शक्ति बढ़ाओगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी भी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे लोग सही मायनों में शक्तिशाली होते हैं। आत्मविश्वास से भरे और खुद से जुड़े लोगों के साथ में विशेषता है कि ये लोग अपनी जिंदगी से संतुष्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आगे कुछ करने का जोश नहीं होता, आगे तो बहुत कुछ करना होता है, लेकिन अभी जो है उसके लिए धन्यवाद से भरे हुए होते हैं, संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। दिल में सुकून, प्यार और एक सकारात्मक जज्बा होता है, क्योंकि संतुष्टि और धन्यवाद के भाव से ही आगे चलकर सफलता हमारे पास आती है, सौभाग्य हमारे पास आता है। लेकिन अगर हम असंतुष्ट हैं तो हम खुद से नाखुश रहेंगे, कमियां निकालेंगे, चिड़चिड़ करेंगे, जिससे यह ब्रह्मांडीय शक्ति, यह प्रकृति भी कहेगी कि हर समय रोता ही रहता है, कमी यही निकालता रहता है, छोड़ो इसे। और जो मेरे खुशनुमा बच्चे हैं उनकी तरफ ध्यान देता हूं। ऐसा होता है ना कई बार कि जो बच्चा हर समय रोता रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है, शिकायत करता रहता है, तो कई बार उसके माँ बाप भी उसे उसी हालत में छोड़ देते हैं कि रहने दो, इसे अपने आप ही रोक आकर थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा प्यारा सा, खुशनुमा सा और शांत होता है, उसकी तरफ लोगों का प्यार और बढ़ता है, उसे और खुशियां मिलती हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो लोग संतुष्ट होते हैं वो अपने साथ सहज और खुश रह पाते हैं और उनका अपने पर भरोसा बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से इन लोगों की 8वीं आदत होती है कि यह लोग संतुलन में भरोसा रखते हैं। जीवन को अच्छी तरीके से जीने के लिए इसका संतुलित होना भी आवश्यक है। तो ऐसे मजबूत लोग जो अपने साथ सहज होते हैं, वह जीवन के संतुलित होने पर विश्वास रखते हैं। हमारे जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, जैसे शारीरिक स्वस्थ, मानसिक स्वस्थ, घरेलू संबंध, सामाजिक संबंध, भविष्य के सपने, मौज मस्ती, सफलता इत्यादि। और अगर हम इन सभी चीजों को उचित समय देते हैं तो हमारे जीवन में एक संतुलन होगा। हम संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, बीमार होने से बचे रहेंगे। लेकिन अगर हम जीवन के किसी एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, उसमें